न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2014 से पहले देश में सिर्फ घोटाले और धमाकों की चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस की कमजोरी भी बताई। मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, बहुत कम समय है। किसान नेता का वीडियो वायरल, आंदोलन के मंशा पर उठे रहे सवाल। वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने से रोक रहे अधिकारी, दिल्ली सरकार का बड़ा आरोप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 2014 से पहले देश में सिर्फ घोटाले और धमाकों की चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस की कमजोरी भी बताई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान के विभिन्न विधानसभाओं से आए लोगों का अभिनंदन किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने इस दौरान ये तक कह दिया कि कांग्रेस के काल में देश में सिर्फ घोटाले और बम धमाकों की चर्चा होती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा मोदी को गाली देना है। जी हां, राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। ये परियोजनाएं रेल, रोड और ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली है। पीएम ने यह भी बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से अक्सर पेपर लीक हुए, जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया गया है। पहले सिर्फ घोटाले और धमाके की चर्चा होती थी। पीएम मोदी, जी हाँ, पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के बाद आज ये स्वर्णिम काल आया है जब भारत को 10 साल पहले की सारी निराशाओं को पीछे छोड़ने का मौका मिला है। अब भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश को सिर्फ घोटाले और बम धमाकों की चर्चाएं होती थी। भारत की जनता सोचती थी कि उनका और देश का क्या होगा। कांग्रेस के शासनकाल में यही माहौल था। पीएम मोदी ने बताया कांग्रेस की कमजोरी। जी हाँ, पीएम मोदी ने उसे संबोधन में कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बहुत दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस ना भविष्य को भाप सकती और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस के इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था के लिए बदनाम रहता है। पूरे देश में कई कई घंटों तक अंधेरा हो जाता है। पीएम ने कहा कि बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ मोदी को गाली देना। पीएम मोदी, जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि आज भी कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली देना। और उन्होंने कहा कि जो मोदी को जितना ज्यादा गाली दे सकता है उसे ये उतने जोर से गले लगाते हैं। मोदी कुछ भी करे, कुछ भी कहे या उसका विरोध ही करे, चाहे उसमें देश का नुकसान ही क्यों ना हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, बहुत कम समय है। किसान नेता का वीडियो वायरल, आंदोलन के मंशा पर उठ रहे सवाल। जी हाँ, केंद्रीय के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने एक भारतीय किसान यूनियन यानी एकता सिद्धूपुर के प्रमुख जगदीश सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयान दिया है, जिसके उन्होंने विरोध की मंशा पर सवाल उठा सकते हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे लाने के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। यह वीडियो कुछ दिन पहले तब सामने आया जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले थे। जगदीप सिंह डल्लेवाल ने कहा कि राम मंदिर के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, बहुत कम समय है। उनके ग्राफ को कैसे नीचे लाया जा सकता है। डल्लेवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये एक राजनीतिक बयान है। क्या इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने पर लोग पीएम मोदी का समर्थन करना बंद कर देंगे? जनता में ये संदेश प्रसारित हो रहा है कि ये विरोध का सही तरीका नहीं है। खट्टर ने अपनी मांगों को दबाने के लिए किसानों द्वारा अपनाए गए तरीके के आलोचना करते हुए कहा कि वे आक्रामक सेना की तरफ से दिल्ली की ओर मोर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान एक सेना की तरह ट्रैक्टर, ट्रॉली, अर्थमूर्वर्स और 1 साल के लिए राशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने से रोक रहे अधिकारी, दिल्ली सरकार का बड़ा आरोप। जी हाँ,
बढ़े हुए पानी बिल के समाधान के लिए दिल्ली सरकार की ओर से घोषित वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना को लेकर दिल्ली सरकार की अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर इस योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने में मना करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों और सरकार के बीच विवाद के कारण इस योजना को लागू करने में विलंब होने की आशंका जताई है। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी का कहना है कि अधिकारी दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। अगर कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आएगा तो नीति कैसे बनेगी? जी हाँ, नियम के अनुसार किसी नीति पर निर्णय लेने का अधिकार कैबिनेट के पास है। अगर कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आएगा तो नीति कैसे बनेगी? विधानसभा सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद उन्हें इस असंवैधानिक संकट की जानकारी दी गई है। केजरीवाल ने कही ये बात। जी हाँ, उपराज्यपाल के सुझाव पर मुख्य सचिव को कैबिनेट नोट की फाइल भेजकर 1 सप्ताह के सामने रखने का आदेश दिया गया है। आतिशी का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन एक्ट के कारण संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। इस संशोधन से उनका लागत है कि अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, इसलिए उन्हें जनता की ओर से चुनी हुई दिल्ली सरकार का आदेश मानने की जरूरत नहीं है। उनके केंद्र सरकार की कार्रवाई का भी डर है, इस कारण दिल्ली सरकार के मंत्रियों का आदेश नहीं मानते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।